हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले फ़्रेश हो जाती हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। तो सुबह 4:55 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि मैंने भी 75 हार्ड चैलेंज लिया है। तो आज 75 हार्ड चैलेंज का डे 1 था और डे 1 पे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी और बस बात ये है कि मैं नेक्स्ट 75 डेज़ तक मोटिवेटेड रह पाती हूँ या नहीं, क्योंकि 75 डेज़ एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है और हर दिन खुद को मोटिवेट करके हर एक चैलेंज को पूरा करना भी एक अलग से चैलेंज होता है। पर बात ये भी है कि अगर हम 75 डेज़ तक इस चैलेंज पर कंटिन्यू रहते हैं तो ये तो डेफिनेटली है कि हमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा हमारी लाइफ में। तो बस आज दिन की शुरुआत मैं इस तरह से कर रही हूँ कि पूरे दिन मुझे अपने 75 हार्ड चैलेंज को याद रखना है और उसे कंप्लीट करने के लिए सारी मेहनत करनी है। पढ़ाई के फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि जीएस में मेरा फेवरेट सेक्शन हिस्ट्री है। और सुबह सुबह उठने के बाद अगर आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता या इजी नहीं लगता, तब डेफिनेटली आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज सुबह मैं हिस्ट्री लर्न कर रही थी और इसके बाद हिस्ट्री लर्न करने के बाद मैं हिस्ट्री का ही एक सेशन भी अटेंड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। अभी हिस्ट्री में मेरा टोटल 5 लेक्चर जो है वो बचा हुआ है लिखने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए। तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में हिस्ट्री के और करंट अफेयर्स के पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लूँ। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दी आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो और आपने कौन सा बैच परचेज़ किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूं और अभी करेंटली बिहार 7th फेज़ टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूं और बैच मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से परचेज़ किया है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था चंपारण सत्याग्रह, और इसके अलावा मैंने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के भी बारे में पढ़ा है। और इन तीनों सत्याग्रह में सबसे अहम भूमिका गांधी जी ने निभाई थी और इन सबको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पढ़ाई करने टाइम मुझे चाय बहुत ज़्यादा पीने का मन करता है, बट हाँ, आज का चाय स्पेशल है। आज अपनी चाय में मैंने ऐड किया है रावा। आप में से बहुत लोग रावा के बारे में नहीं जानते होंगे। ये गुड़ का मेल्टेड फॉर्म होता है और ये हमारे गांव में ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन जब मैं रांची में ढूंढती थी इसे तो वहाँ ईज़िली मुझे नहीं मिल पाता था, तो वहाँ पर मुझे गुड़ ही खाना होता था। बट यहाँ पर रावा अवेलेबल है, तो मैं दूध, दही और चाय तीनों में वही ऐड कर रही हूँ आजकल। फाइनली मेरा हिस्ट्री का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और मॉर्निंग आवर में ही मैंने 3.25 घंटे की पढ़ाई कर ली है। तो बस अब मैं चली जाऊंगी किचन में किचन का काम करने के लिए। मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि दी आप हर दिन कैसे इतना मोटिवेटेड रहती हैं और इतना मोटिवेट होकर पढ़ाई कैसे कर लेती हैं। तो देखिए, मोटिवेशन की यहाँ पर कोई बात नहीं होती, यहाँ पर होती है सेल्फ़ डिसिप्लिन की बात। आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा सेल्फ़ डिसिप्लिन रहेगा उतना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अपना सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर लेते हैं तब फिर वो हमें हेल्प करता है अपने टारगेट को अचीव करने में। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ या हर दिन सुबह उठने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि आज मुझे बहुत पढ़ना है। ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरे अंदर भी डिमोटिवेशन आता है। कभी क्या, बहुत मैक्सिमम टाइम में लगता है कि बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। स्पेशली जब मैं केवीएस का सोचती हूँ तब तो मैं पूरा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट हाँ, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने आना चाहिए और मैं अपने इमोशंस को थोड़ा मैनेज करने सीख रही हूँ। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने केवीएस का एग्ज़ाम बहुत मेहनत से दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो वहाँ पर फिर मैं सोचती हूँ कि डीमोटिवेट होके क्या करेंगे, अपना ही लॉस होगा। इससे अच्छा है कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, रिजल्ट जब आना होगा तभी आएगा, अभी से उसकी चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही चीज़ आपको भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, आपका मूड कैसा हो, मूड के हिसाब से हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो मूड तो हमारा ऐसा होगा कि किसी दिन हम बहुत लो फील करेंगे, किसी दिन मीडियम और किसी दिन बहुत ज़्यादा हमारे इमोशंस हाई होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने इमोशंस को साइड में रखकर उसे इग्नोर करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे आपका मन करे पढ़ने का या ना करे, आप उठिए और पढ़ाई करने चले जाइए। बस यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे ना कि मेरा तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता, और तब फिर आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर ऑप्शन आपके पास यही होता है कि ठीक है, पढ़ाई करने का मन नहीं करा तब भी उठना है और उठ के जाकर बैठना और जाकर पढ़ाई करनी है।
तभी आप मोटिवेशन आएगा आपके अंदर। अदरवाइज़ आप चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, आप खुद पर काम नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को इग्नोर करके पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो बस सारा काम कंप्लीट करने के बाद अपने 75 हार्ड चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। और इसमें हर दिन 2 टाइम वर्कआउट करना है, बट मैंने यहाँ पर चूज़ किया है कि मैं 1 टाइम ही वर्कआउट करूँगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है। और साथ में मुझे 7 आवर्स की पढ़ाई भी करनी है, तो मैं उतना ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज में डिवोट नहीं कर पाऊँगी। 1 hour later. फाइनली मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको बता नहीं सकती कि वर्कआउट करने के बाद कितना ज़्यादा मैं ड्रेंच्ड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। और यहाँ पर देखिए, आज मैंने 40 मिनट्स का एक्सरसाइज किया है और साथ ही साथ 417 कैलोरीज बर्न किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में 75 हार्ड चैलेंज लेने का रीज़न भी यही था कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं फ़िट देखना चाहती हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं एक ही चीज़ पर फोकस कर पाती हूँ, या तो मैं फ़िटनेस जर्नी पर फोकस कर पाऊँगी या तो पढ़ाई पर, बट इस बार मुझे दोनों पर फोकस करना था, इसीलिए मैंने 75 हार्ड चैलेंज लिया है। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ दोबारा से पढ़ाई करने के लिए, तो अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी का जो सेशन है वो 2-3 दिनों से ही चल रहा है और इसमें टोटल 3 क्लासेस हैं। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी में मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, बट मैं पॉलिटी में अपने बैकलॉग्स नहीं होने देना चाहती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि आज 2 सेशन इसका कंप्लीट कर लूँ और कल 2 सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं पॉलिटी में बराबर पे आ जाऊँगी और फिर हर दिन एक सेशन अटेंड करूँगी। पॉलिटी के जो 2 सेशन थे, इसमें टीचर ने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है। अगर आपने भी ऑफिसर्स एकेडमी से बैच लिया है और आपने भी देखा होगा तो आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि बहुत बेसिक सी बातें बताई हैं, बट हाँ, उन बेसिक्स बातों को भी सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि अगर मैं जान जाती हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी बेसिक्स बातें बताई गई हैं, तो मैं जानबूझकर स्किप नहीं करती, क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया हो तो बस सेशन अटेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने सुबह में 2 आम खा लिए, तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा था। और अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ रोटी, सब्ज़ी और दही। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप हर दिन दही ज़रूर खाइए, क्योंकि दही जो है हमारे गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसके बाद मैंने एक बहुत ही लंबा गैप लिया था और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में आ जाऊँगी। सबसे पहले अपना टाइमर ऑन कर देंगे। टाइमर ऑन करने के बाद मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर्स। पहले जो करंट अफेयर्स मैंने लिखे हैं उनको मैं रिवाइज़ करूँगी, एक बार पढ़ लूँगी और इसके बाद मैं करंट अफेयर्स ऐप से देखकर अपनी कॉपी में लिखूँगी भी। थोड़ी देर करंट अफेयर्स लर्न करने के बाद अब मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स का सेशन अटेंड करूँगी। और आज का जो सेशन है उसका जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल अफेयर्स, मीन्स के जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन सारे न्यूज़ को सर ने इसमें पढ़ाया है। तो अभी मैं सभी को देखूँगी भी, समझूँगी भी और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लूँगी। मेरे साथ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने 75 हार्ड चैलेंज लिया था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कल का डे 1 कैसा बीता। और बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि दी कुछ मोटिवेशनल बुक्स के नाम बता दीजिए। तो मैंने जो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा है या जो मेरे पास है अवेलेबल और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मैं बार बार पढ़ना पसंद करती हूँ, उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन बुक्स को रीड कर सकती हैं। इसमें से सबसे पहली बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें टोटल 13 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि आप कैसे 13 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बुक है कंपाउंड इफेक्ट। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे चॉइसेस और हमारे एक्शंस हमारी लाइफ में कंपाउंड होके हमें रिजल्ट देते हैं। तीसरी बुक अभी मैंने फ़िलहाल में पढ़ी थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बहुत अच्छी बुक है। जब भी आपको डीमोटिवेशन हो, ऐसा लगे कि कुछ दिख नहीं रहा है आगे, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप उस स्टेट में हैं तो ये बुक आपको उस स्टेट से बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। उतनी देर पढ़ाई करने के बाद मैं थक गई थी, तो अभी मैं पी रही हूँ नारियल पानी। एक्चुअली
4 लीटर वाटर चैलेंज है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे भी करके 4 लीटर्स पी लूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि मैंने 4 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही पानी पी लिया होगा, क्योंकि आज मैंने वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। और यही होता है चैलेंज लेने का फ़ायदा, क्योंकि अगर आप चैलेंज नहीं लेते, अगर मैं भी चैलेंज नहीं लेती, तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कितना पानी पी रही हूँ कितना नहीं। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने हर चीज़ को मेज़र करते हैं, और जब हम अपने हर चीज़ को मेज़र करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होता जाता है। किसी भी चीज़ में अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी उस एक्टिविटी को ट्रैक करें। और जब हम कोई चैलेंज लेते हैं तो हम अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, मीन्स कि हम अपने खुद के गाइड या गाइडेंस खुद को देने लग जाते हैं, या फिर खुद के पेरेंट्स बन जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पुश करने ना कोई नहीं आएगा, या फिर आपको गाइड करने भी कोई नहीं आएगा। आपको खुद अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, खुद अपना मोटिवेटर बनना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकते कि कोई आए और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दे, कोई आए और हमें मोटिवेट कर दे और हम एकदम से पढ़ना शुरू कर दें। ऐसे हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, खुद को गाइड करें। तो बस लास्ट स्लॉट में मैंने मैथ्स पढ़ा था, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लास्ट स्लॉट था ना, इसमें मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था। लेकिन फिर भी मैं जैसा आपको बताती हूँ कि मूड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ने का मन है या नहीं है, दोनों में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको बैठकर पढ़ाई करनी है। तो बस मेरे पास भी यही ऑप्शन था, तो मैंने बैठ के पढ़ाई की। और इसके बाद मैं इवनिंग स्नैक खाने चली जाऊँगी। और आज का जो इवनिंग स्नैक है वो भी बहुत हेल्दी है। जनरली मैं इवनिंग स्नैक में चाय और बिस्किट खाती थी, बट आज मैं सत्तू पी रही हूँ और इसके साथ मैं खीरा खा रही हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है या बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बट हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि रात में जब मैं सोने गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि जो जो चीज़ें मैंने चैलेंज में ली थी उन सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया है। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हैं रेगुलर, तो अभी मैं रेगुलर करूँगी, क्योंकि ये 75 हार्ड चैलेंज है। तो हर दिन का लगातार 75 डेज़ तक मैं आपसे शेयर करूँगी। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बीच में नहीं भी शेयर कर पाऊँ, बट कोशिश यही रहेगी कि शेयर करूँ। और यहाँ पर मैंने जितने भी हार्ड चैलेंज लिए थे सबको मैं टिक कर रही हूँ। मैंने आज सबको कंप्लीट किया है, वो भी बिल्कुल अच्छे से। और मैं आपको बता नहीं सकती कि इसे टिक करने के बाद मुझे कितना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। और मैंने अपने आप को एक रिमार्क भी दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा गुड ब्यूटी। और अगर मैं इसे 75 डेज़ तक कंप्लीट कर लूँगी तो 75th डे को मैं एक्सीलेंट ब्यूटी लिखूँगी यहाँ पर। इसके बाद मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। जनरली मैं हमेशा खुद के लिए भी चाय बनाती हूँ, बट आज बिग नो, आज मैं चाय नहीं पीने वाली हूँ। इसके बाद मैं लग गई थी घर के काम में। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।